पीछे का कवर सब बदल गया, 80 रुपए लगाए गए हैं इस पे। हाँ तो मुझे लगा कुछ खर्च करेंगे तो कोचिंग में नयापन आएगा। Now, if a line intersect AB and AC of triangle ABC at D, example 1 and 2 आपसे करा रहे हैं। If a line sides, देखो साइड को वो कर रही है तो ऐसा कर रही है कि यहाँ आपको दिया गया है, ज़्यादा इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक डायग्राम दिया गया है और इसमें ये दिया गया है लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, डी और ई पर कर रही है, ए बी सी, और गिवन है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी बी सी के पैरेलल है, तो ये गिवन है। टू प्रूव, और प्रूफ क्या करना है, ए डी बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ए सी, ए डी बाई ए बी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में एक ट्रेपीजियम दिया है और ट्रेपीजियम में ये भी बात कही गई है कि ए बी सी डी एंड दिस इज ई एफ। तो गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी और ई एफ किसके पैरेलल है, ई एफ इज पैरेलल टू, सर पूरा बोर्ड नहीं आ रहा। अच्छी बात है अभी करते हैं, ए बी, ठीक है। सो छोटा सा फोन है, अब बोर्ड का साइज देखो तुम तो, हाँ कैसे पूरा बोर्ड आ जाएगा। अब देखो अभी आएगा, अभी देखो कुछ। हाँ सर अब ठीक है। चलो जूम करो फोन को, जूम करो, ऊपर का आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, ठीक है। ठीक है चलो। और इसमें ये दोनों चीजें गिवन है, शो दैट AE by ED is equals to DF by F। ये दो चीज किसके फुल मार्क्स हैं? और ईशान बोल रहा है, और किसने, अभिषेक कर लेंगे आपके, यस किसके, आपके बोल नहीं रहे। आपके मनीष कितने हैं? तो फिर कितना सुनना पड़ता है पापा से, देखो आप केयरफुली पढ़ते नहीं। आज वाले में 5 लाना है, पढ़ के तो आए होगे घर से, ठीक है चलो। आपके कितने हैं? चलो देंगे, नहीं आता सार्थक का देगा, देगी भी तो करता है, जैसा करता है आप वही वही। अभी इस टेस्ट में ये ठीक किया है।
इसे एक बार देख लेते हैं फिर आगे बढ़ जाएं। सो बीपीटी क्या कहती है कि मान लीजिए इफ अ लाइन इज ड्रॉन which is parallel, if a line is drawn which is parallel to one side and cutting other two sides, इसके parallel है लेकिन other two sides को parallel कर रही है, then it divides the other two sides in same ratio. Repeat करो. If a line is parallel to If line is drawn and it is parallel to the other side, one side, and it is cutting the two other sides, हाँ, then it divides the two other sides in same ratio. repeat करो पियानी. Sir, if a line is parallel to the third side of the थर्ड नहीं, if a line is drawn, ध्यान से सुनिए, if a line is drawn parallel to one side, हाँ, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, it divides the other sides of the triangle into सृष्टि, हाँ, If a line drawn parallel to one side of a triangle and it intersects one side of a triangle in a distinct अवनी, आप रिपीट सोचते हो कि नहीं तो सब याद करा दिया जाए घंटे भर बैठा के, हाँ बोलो. सर सर अर्पिता को भी ज्वाइन करनी है क्लास. हाँ, किसको करना है? हाँ, सर अर्पिता को. तो अर्पिता तो दिख नहीं रही है कोई? अर्पिता तो नहीं है इसमें कहीं. चलो, हाँ बोलो. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct points, then the other two sides are divided into same ratio. अदर टू साइड्स आर Divided. डिवाइडेड इनटू सेम रेशो. उसी के समय दे दिया करो, ठीक है. सो अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशो. बेटा क्या नाम है आपका? बीपीटी रिपीट करो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. If a line is drawn parallel to one side in same ratio. कोई बात, चलो बोलो. If a line drawn from parallel to one side and running टू अदर साइड्स, two other sides in two equal ratio. मतलब आप अगर ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हो, तो यदि एक रेखाखंड किसी एक भुजा के समानांतर है तथा दो अन्य भुजाओं को ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है. आप हिंदी में बोलो, हमको ये नहीं है, फारसी में बोलो, हिंदी में बोलो. बोलो बेटा, बोलो. हिंदी में समझ में नहीं आ सकता. हिंदी, अरे हिंदी तो हम लोग डेली भाषा है, तो इंग्लिश में बोलो भाई. किसी न किसी भाषा में तो बोलोगे. हाँ बोलो सौम्या. If a line Hmm. BPT ना, हाँ, BPT that is if a line is drawn parallel to one side of the triangle and cuts to other two sides of triangle at distinct point, then it divides the side into अदर टू साइड्स other two sides into same इन सेम रेशो. ratio. देख लीजिए, ये ए बी सी और डी ई, ठीक है. तो हमें गिवन क्या है? गिवन है ट्रायंगल ए बी सी. और क्या गिवन है? डी ई इज पैरेलल टू बी सी. सार्थक टू प्रूफ क्या करना है? हाँ, AD और BB इक्वल टू AE और BC. ठीक है. तो टू प्रूव दैट एडी और नहीं एडी अपॉन बीडी इज इक्वल्स टू एई अपॉन बीसी, ये प्रूव करना है. तो इसका प्रूफ देखिए. प्रूफ करने के लिए डी से इस पे परपेंडिकुलर डालो. परपेंडिकुलर पड़ गया, इससे इस पे परपेंडिकुलर डालो. परपेंडिकुलर लगना भी चाहिए. कुछ लोगों ने डाला है
तो अंशी आपने भी डाला, वो लग नहीं रहा है परपेंडिकुलर। ये लगना चाहिए कि 90 डिग्री है, सर लग रहा है। लग रहा है, तब ठीक है, इसी में डाला होगा। अब यहाँ देखो, अब इसको डॉटेड कर दो, जो आपके कंस्ट्रक्शन है वो कैसे होंगे, डॉटेड होंगे। और इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, तो कितना कंस्ट्रक्शन हमने किया, ये सब डॉटेड होगा। जो गिवन फिगर है सिर्फ वही मेन होगा। तो प्रूफ में करिए दैट इज DM और EN और ज्वाइन कर दिया, देख लीजिए। सो ड्रॉ, बात ना करो, DM is perpendicular to AE and EN is perpendicular to AD, इतनी बात है। और ज्वाइन DC and DE, ठीक है, इतना कर दिया। अब मुझे बताइए कि एरिया ADE अपॉन एरिया ADE ले लिया और इधर से कौन सा ले लिया, दैट इज DBE या BDE। अब जरा देखो, ADE की जब हम बात करेंगे तो क्या ये बेस है और इस पर ये परपेंडिकुलर है, ये देखो, तो हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला है ना, और इसे बेस ले लो, तो हाफ इंटू बेस AD और इंटू हाइट, दैट इज, अब ये कौन सा है, अगर इसे लेते हैं बेस, तो ये क्या है बताओ, ME या EN ले लो। अच्छा अब देखो, हाफ ये वाला देख रहे हो, तो मुझे बताओ अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है, इसे मैं बेस लूं, तो क्या इसका परपेंडिकुलर बाहर गिर सकता है? ऐसे भी तो ट्रायंगल होते हैं कि मान लीजिए ट्रायंगल है और ट्रायंगल का हमने बेस लिया और परपेंडिकुलर बाहर गिर जाए, तो क्या उसे नहीं लेंगे? ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही चीज यहाँ हो रही है। तो हाफ क्या क्या लिखे, बोलो अभिषेक, क्या क्या लिखे बोलिए। हो गया सर BD, बहुत अच्छा, और हाइट क्या है, इस पर कहाँ पर परपेंडिकुलर गिर रहा है, सर एनी एनी गिर रहा है, नहीं बाहर नहीं गिर रहा, तो इनटू एनी, तो ये एनी कट गया, तो क्या आ गया बताइए, एरिया ADE अपॉन एरिया BDE, दैट इज इक्वल्स टू AD बाई BD। यानी समझ में आई बात? यस सर। अच्छा अब देखो, अगर आपको समझ में आई होगी तो कुछ चीजें आप हमें बताएं। अब मैंने इधर और इधर कर लिया, ADE में इसे बेस लिया था और BDE में इसे बेस लिया था। अब मैं ADE फिर से लूंगा और BDE में लेके आप जानते हो क्या लूंगा, CDE। तो अब आप हमें बताएंगी कि एरिया ADE तो वही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तो चाहे इधर से लो चाहे इधर से, बस बेस बदले जाएंगे, और अपॉन एरिया CDE। तो आप मुझे बता दीजिए इसके लिए मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को क्या लिखूं, हाफ इंटू MD, हाफ इंटू MD, तो बेस पहले बोलो, हाफ, हाँ, हाफ इंटू बेस AE इंटू, DM, सही है, DM। और नीचे भी मुझे बताएं, हाफ इंटू हाँ, CM, सर CE हाँ इंटू देखो, DM। क्योंकि ये जो है ना ट्रायंगल, तो इस वाले केस में ये देखो, आप DEC का ही तो बता रही है ना, तो इस पर अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो क्या बाहर गिरेगा, सही है। तो क्या बताया आपने, हाफ इंटू C इंटू DM, CE और इंटू EM। अच्छा ये सब बढ़ गया, DM, सर DM, ठीक है, DM भी कट गया, तो क्या आ गया बताइए, एरिया ADE और अपॉन एरिया CDE, दिस इज इक्वल्स टू AE बाई CE। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये दो पैरेलल हैं और हम एक इस तरीके से बनाएं और एक इस तरीके से, तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये मुझे बताइए क्या इनका बेस कॉमन है, ABC का और ADC का, और क्या इनकी हाइट भी सेम है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, हाइट सेम है। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या दोनों इक्वल होगा,
यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या एरिया ABC और एरिया ADC इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों का बेस भी AC है। देख लो AC है और हाइट कितनी है, और इसका भी बेस क्या है बताओ, इस वाले का AC है और हाइट कितनी है बताओ। तो क्या लिखेंगे, टू ट्रायंगल्स lying between two parallels and having common base are equal in area. Repeat करो. Two triangles lying between two parallels having common base are equal in area. सही है, अब आप रिपीट करो. हाँ बोलो साथ में. देखो इंस्पायर क्या करो, तुम छिपा रहे हो चीजों को अभी. हाँ बोलो यश. Two triangles lying between two parallels and have common base are equal in area. हाँ अभिषेक. Sir, two triangles lying between two parallel lines have common base and are equal in area. Triangles lying between same parallels and common base. अब वहां पे तो नहीं होता कि मीनू पूछने हैं, फिर से बोलो क्या बोला जरा, चीज क्या होती है, क्या बोल रहे जरा, इधर आओ जरा. क्या गए, लग रहा है पहली बार खाना खाने बैठे है ना, तो ऐसे तो नहीं हो 4 बार बुलवाते हो कि जरा फिर से बोलो जरा. अच्छा कैसे होता है बताओ जरा हमको. तो वहां पर जब कहा, जब वही कॉमन बुद्धि तुम्हारे पास है, सबके पास है, यहाँ पर चीजें बताई जा रही हैं. कॉमन बेस आर इक्वल इन एरिया. अब जब मुझे बताइए कि ये एक ऐसा गया है, देख लो 2 पैरेलल की बात की जा रही है, तो एक ट्रायंगल ऐसा गया है, तो क्या ये बेस कॉमन है, और एक ट्रायंगल ऐसा गया है, तो क्या उसके लिए भी ये बेस कॉमन है. देख लो. अच्छा इसकी हाइट यहाँ गिरेगी आगे, ये देखो ये हाइट होगी कि नहीं, और ये बेस होगा और हाइट ये हो जाएगी. और इस वाले ट्रायंगल के लिए कहाँ हाइट होगी, या वो इधर गिरेगी, लेकिन वो भी तो एच ही होगी कि नहीं होगी. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उस वाले के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो क्या इसका एरिया और इसका एरिया सेम हो गया. सेम पैरेलल कैसे मतलब. सेम पैरेलल का मतलब है अगर 2 लाइंस हैं, जैसे ये 2 लाइंस हैं आपके पास, ठीक है, तो एक ने कहा कि मैं ऐसे ट्रायंगल बनाऊं, एक कह रहा नहीं मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, और एक कह रहा नहीं ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं तो दिल्ली जाके बनाऊंगा. वो दिल्ली चला गया, उसने कहा मैं दिल्ली तक जाता हूँ, मेरा सबसे बड़ा ट्रायंगल है. तो बताओ क्या वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है. देखो वो दिल्ली जाके बना रहा है, तो क्योंकि बेस वही है और हाइट भी वही है, ये दोनों सेम पैरेलल हैं, बेस तो वही रहा. अब इसकी हाइट ले लो इस वाले ट्रायंगल की, तो तब ये हाइट ये आई, इस वाले ट्रायंगल की लो तो ये आई, और उस वाले ट्रायंगल की लो जो दिल्ली गया है उसकी भी वही आई, और बेस तो सबका वही है, क्योंकि सबने इसी बेस को यूज किया है कि नहीं. सो एनीथिंग, चाहे तुम स्पेस में चले जाओ, चांद तक जाओ जहाँ तक जाना है, एरिया तो उससे फुर्सत नहीं पाओगे. तो इसलिए फिर से बताओ जरा बेटा क्या नाम है. हाँ सर वो आपने पैरेलल लाइन बनाई सर. ठीक है बोलो. Two triangles like same parallel lines इसीलिए तो आप बोलते रहते हैं. Two triangles lying between same parallel with common base are equal in area. ठीक है, हाँ बोलो. Two triangles lying between same parallels and have same base are मैं सेम बेस नहीं बोला था. हाँ और equal in area. चलो अब ये इक्वल इन एरिया हो गए, ये वाला ये क्योंकि बेस सेम है, तो बोलो कौन कौन से एरिया इक्वल हुए ईशान. Triangle BDE. ठीक है, BDE, एक तो ये BDE लिखा है, तो BD और दूसरा CDE. so that is area CDE. Why it is so? Because two triangles lying between same parallels and ठीक है,
तो टू ट्रायंगल्स lying between same parallels and common base are equal in area. इक्वल इन एरिया हो गया. अब अगर इक्वल इन एरिया हो गया है इस, तो फिर मैं क्या सी डी ई की जगह बी डी लिख सकता हूँ? ये दोनों तो सेम है ना, तो मैं सी डी की जगह बी डी लिख दूँ यहाँ पे. सो प्लेसिंग वैल्यू ऑफ 3 वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 इंटू 2 में डालने पर, तो 2 में डालिए तो क्या हो जाएगा? एरिया ए डी ई और अपॉन एरिया, इसकी जगह क्या लिख दोगे? बी डी ई. अब वो किसके इक्वल हो जाएंगे? ए ई अपॉन सी ई. ये फोर्थ इक्वेशन हो गई. क्या फोर्थ इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है? ए डी ई अपॉन बी डी. क्योंकि हमने इसको बदल दिया, बी डी लिख दिया. अब ये और ये सेम हो गए. टू थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग. दो चीजें अगर एक ही चीज के इक्वल हो तो वे आपस में भी इक्वल होती. तो इसलिए कंपेयरिंग 1 and 2, तो 1 and 2 को कंपेयर करो जरा. सही बात है. कंपेयरिंग 1 and 4, सो क्या हो जाएगा? ए डी बाई बी डी. ए डी बाई डी बी लिख दें आप तो ज्यादा अच्छा लगेगा. ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई डी सी. हैंस ट्रू. यानी दिस बाई दिस इज इक्वल्स टू दिस बाई दिस. समझ में आ गई बात आपको? अब आगे की बात देखें. सो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 करें. फर्स्ट और सेकंड इसी के बेस पे आप देख लेंगे, या फिर आप वीडियो में देख लेंगे. कल के वीडियो में देख लोगे तो समझ में आ जाएगा. चलो एग्जाम्पल 3 देखो. पी एस बाई एस क्यू. ठीक है. पी एस बाई एस क्यू इस पी टी बाई पी आर. कल से हम सेटिंग कर देंगे इसमें. आप लोग ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे. आज अर्पिता नहीं हो पाई है तो हम इसकी सेटिंग में ठीक कर देंगे. आप जब भी ज्वाइन होना चाहेंगे ऑन रहेगा तो परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी. अब देखिए हमको क्या दिखाया गया है? एस और आर है, तो एस और आर एंगल इक्वल है. और क्या क्या दिया है बताओ एग्जाम्पल 3 में? कि फिगर पी एस बाई एस क्यू इट इज गिवन. पी एस बाई एस क्यू इट इज पी टी बाई टी आर. ऐसा दिया. पी एस बाई एस क्यू इज पी टी बाई टी आर ऐसा दिया. ठीक है. और हमसे प्रूफ क्या कराया जा रहा है? और एंगल पी एस टी दैट इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू. टू प्रूव that triangle PQR is isosceles triangle. अच्छा, अभी आप लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखी. अब हम एक नई चीज देखने जा रहे हैं, दैट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी. यानी अगर रेशो सेम हो तो जो लाइन कट कर रही है वो नीचे वाली लाइन के पैरेलल होगी. जरा इस चीज को स्टेट करें और प्रूव करें. दैट कन्वर्स ऑफ बीपीटी. कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो इसमें क्या बात बताई गई है? स्टेट करो साक्षी, क्या लिखा है? If a line divides
of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to third. बिल्कुल सही बात. If a line divides two sides of the triangle in same ratio, then line is parallel to third side. एक बार रिपीट करो मुझे. If a line is parallel, अच्छा कोई बात रोमी बता. if a line divides any two sides मनीष. चलो बोलो. तो बहुत अच्छा बता दो क्या होगा. So, anything. Two sides of a triangle in a same ratio, then the line is parallel to. ठीक है चलो. So that is if a line divides any two sides of a triangle. If a line divides any two sides of triangle in same ratio, अगर सेम रेशो में डिवाइड करती है then it is parallel to, then it is parallel to third side. तो ये थर्ड साइड पे क्या होगी? then it is parallel to third side. अब जरा देखें. so हमको गिवन क्या है? A, B, C और D, E है. ठीक है. गिवन में दिया गया है कि AD by DB is equals to AE by EC. टू प्रूव. ध्रुवांशी क्या प्रूव करना चाहते हैं हम लोग? PQ PR की कोई. अच्छा कोई बात नहीं. ठीक है तो है ही. DE is parallel to BC. DE is parallel to, इसी के बेसिस पे ये होगा क्वेश्चन. तो हमें अच्छा मैंने सोचा एग्जांपल 3 का पार्ट. देखो एग्जाम्पल 3 का पार्ट नहीं है क्योंकि हमें बीपीटी या प्रूव करनी पड़ेगी. उसके बेसिस पे हम कर लेंगे. यहाँ पे दिया गया वही बात है. दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस. और अब मुझे ये प्रूव करना है कि नहीं, इसके मैंने सोचा पहले. अपने PQ और अभी हमने नहीं किया. तो ये बात समझ में आ गई ना आपको कि अगर मान लो वो सेम रेशो में डिवाइड है तो वो लाइन नीचे वाली लाइन के पैरेलल है. ठीक है बात. चलो अब यही हमें करना. अब आगे देखो हम क्या मान लें. मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन मान लें कि नहीं है पैरेलल. नहीं. क्या मान लिया जाए? प्रूफ. लेट DE is not parallel. ये पैरेलल नहीं है BC के. अगर ये पैरेलल नहीं है तो कोई और लाइन तो पैरेलल होगी क्योंकि किसी लाइन के लिए प्ले-फेयर थ्योरम कहती है एक पैरेलल तो खींची जा सकती है. तो D से हम एक पैरेलल तो ले सकते हैं ना. तो इस लाइन के पैरेलल फिर मैंने एक ड्रॉ कर दिया. अच्छा ठीक है ये पैरेलल नहीं है. हमने कहा ये नहीं है पैरेलल. तो मेरी वाली लाइन पैरेलल है. नाउ ये पैरेलल है. समझ है वैसे यही पैरेलल लेकिन एक थ्योरम वो कंट्राडिक्शन नहीं है. जैसे हम कहते हैं नहीं रूट टू रेशनल होता नहीं है लेकिन कंट्राडिक्शन कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे. तो हम कहेंगे चूंकि आंसर गलत आया इसलिए जो हमने माना वो गलत नहीं है और यही पैरेलल थी. तो हम क्या मान रहे हैं? ऐसे रूट टू में करते हैं कि नहीं. तो हमने मान लिया लेट D is not parallel to BC. नाउ ड्रॉ DE डैश. D के बाद क्या? देख लो ना. लेट DE क्या लिख रहे हैं बताओ? लेट DE is not parallel to BC. अगला सेंटेंस बताओ सार्थक. बोलो. कहेंगे डोसा क्या होता है सर? डोसा कौन क्या चीज? बताओ अगला सेंटेंस. अभी तो 10 मिनट से बात कर रहे हैं. हाँ बोलो अगला भी. नाउ ठीक है. नाउ ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC. जब ये पैरेलल नहीं तो हम एक पैरेलल तो ड्रॉ कर ही सकते हैं ना. तुमने कर ली. अच्छा अगर ये पैरेलल है तो बताओ BPT से क्या होगा? मान लो ये वाली मेरी लाइन पैरेलल इसकी नहीं है और मेरी पैरेलल है
तो बताओ अगर एक लाइन बेस के पैरेलल होती है तो AD बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है? AD by DB is equal to AE dash by AE dash. तो देखो AD बाई DB इज इक्वल्स टू, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये बोलो हमारी लाइन पैरेलल है, तो दिस बाई दिस इज AE डैश अपॉन E डैश C। नया बात समझ में आई भाई? ये वाली पैरेलल है तो दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस हुआ कि नहीं? अच्छा, और गिवन क्या था बताओ? ये, और हमने तो ये बीपीटी से लिखा ना, बीपीटी के हवाले से। अब टू थिंग्स आर सिमिलर टू सेम थिंग, तो क्या होगा? देन दे आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है कि नहीं? सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, तो क्या इनमें लेफ्ट हैंड साइड सेम है? क्योंकि दोनों में डी कॉमन पॉइंट है, तो राइट भी सेम होगी। तो राइट क्या है बोलो? AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E dash. E डैश C, ठीक है? दोनों में एक जोड़ने पर add 1 to both, add 1 to both side, तो दोनों में अब एक एक जोड़ दो, तो बताओ AE अपॉन EC प्लस 1, और ये क्या है? दैट इज E डैश C प्लस 1, प्लस 1 करेंगे, EC इसका एलसीएम है और इसका एलसीएम क्या है? चलो, तो बताओ यहाँ क्या आएगा? AE प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा? हाँ, आएगा कि नहीं? E डैश C, E डैश यहाँ तक आ गया। अच्छा बताओ AE प्लस EC क्या है? AE प्लस EC, AE और प्लस EC क्या है? AC है, और अपॉन EC, और बताओ AE डैश और प्लस E डैश C क्या है? क्या वो भी AC है? तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? AC अपॉन E डैश C। दोनों तरफ से AC तो कट ही सकता है, वरना इधर लाके काट दो, तो ये 1 अपॉन EC किसके इक्वल हो गया? हाँ, इन्वर्टिंग कर दो। नाउ इन्वर्टिंग, तो बोलो EC किसके इक्वल हो गया? E डैश C। तो EC देख लो, EC है और किसके इक्वल है? E डैश C। लेकिन जो EC है, EC इज द पार्ट ऑफ E डैश C। ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो क्या कोई पार्ट, देख लो जो EC है वो पार्ट है, पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू, दिस इज कंट्राडिक्शन। मान लो ये EC किसका पार्ट है? E डैश C का। तो हम कह रहे हैं जो उसका पार्ट है, एक खरबूजे में से थोड़ी फांक दे दी, किसको पार्ट कह दो? लो खरबूजे ही तो है, खाओ, तो खाएगा से? वो कहेगा नो, पार्ट इज नॉट इक्वल टू फूल, आई वांट फूल खरबूजा। बोल सकता है कि नहीं? कहेगा तुम मुझे पार्ट दे रहे हो और E डैश C होल, तो क्या पार्ट जो है EC वो फूल के बराबर हो सकता है? यूक्लिड तो कहते हैं नहीं हो सकता। तो हम क्या कह सकते हैं बताइए? नाउ बट EC किसका पार्ट है बोलो? EC इज पार्ट ऑफ E डैश C, उसी में से तो काटा गया है। एंड पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू होल, एंड पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू, पूरे के बराबर तो नहीं हो सकता है एज पर यूक्लिड्स एक्सियम। दिस इज कंट्राडिक्शन, ये विरोधाभास है। Which has arisen, जो क्यों अराइज हुआ? ड्यू टू आवर wrong assumption. So DE, बात समझ में आ गया? DE is, हमने मान लिया था नहीं पैरेलल है, so DE is parallel to BC। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये चीज हो गई। अब देखो
या ये भी, जिसको इतना सब ना लिखना हो, दिस कैन बी इक्वल ओनली ई डैश एंड ई कोइंसाइड। And हुक ये भी सुविधा दे रही है, so that मतलब जैसे ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब वो जब CE और CE डैश इक्वल हो जाए। मान लो जैसे कोई कह रहा है ये सब यूक्लिड तो बहुत कठिन होता है, तो कहते हैं दिस कैन बी इक्वल। फिर उसके लिए और क्या है इसके आगे, देख लो, यहाँ से तुम आगे भी जा सकते हो बुक के माध्यम से। वो क्या कह रहा है, दिस इज पॉसिबल। बोलो ये चीज और ये चीज इक्वल कब होगी, सर, ये जब इसी E पे और- गिर जाए। ई और ई डैश का डिस्टेंस 0 होगा। बोलो, ई डैश और ई के बीच का डिस्टेंस 0 होगा था। हाँ यही बात है। तो मतलब जैसा इन्होंने बता दिया कि जैसे EC किसके इक्वल है, E डैश C के इक्वल है। अब जरा देखें, दैट मीन्स दिस इज पॉसिबल। ये कब पॉसिबल है, अब इधर देखो, हम ध्रुवांशी के मेथड से चलते हैं। ध्रुवांशी अच्छा बता रहे पहले मेरे हैं। दिमाग में- ध्रुवांशी ने कहा कि EC इधर ले आओ, तो क्या उधर 0 हो गया। बोलो ध्रुवांशी क्या बता रही है, EC को। अब मुझे बताओ E डैश C माइनस EC क्या है, 0 बोलो आप बताएं। इसमें से कितना हटा दो, ई डैश ई। तो इसको E डैश E लिख सकते हैं, तो 0 हुआ। तो E डैश E 0 है, दैट मींस E डैश कोइंसाइड्स विद E। बोलो ध्रुवांशी का तरीका पसंद आया, सही है, तो कितना अच्छा बता रहे, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। सो ये E डैश E 0 है, तो दो बिंदु एक दूसरे पर ही आपतित हो गए हैं, दीज आर कोइंसिडेंट ऑन ईच अदर। सो E डैश कोइंसाइड विद E। जब इस E डैश से ही कोइंसाइड हो गया, सो इट दैट मीन्स जब कोइंसाइड हो ही गया है, दैट मीन्स DE इज पैरेलल टू, वही उसी पे गिर ही गया। तो जिसे हम मान रहे थे कि DE डैश इज पैरेलल टू BC implies that DE is parallel to BC। हमने क्या माना था, DE डैश पैरेलल है, लेकिन सो E डैश एंड E आर सेम पॉइंट। जब कोइंसाइड हो गया कि नहीं, सो E डैश एंड E आर सेम पॉइंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो DE is parallel to BC। तो हमने क्या चीज इसे बताई, यदि साइड्स प्रोपोर्शनल है तो वो लाइन नीचे वाली लाइन के पैरेलल होगी। सिर्फ पर्ची में यही करना है। अभी समझ में आया, कर लोगे ना, स्टेट द थ्योरम है। वापस में तो कितना समय लग जाएगा, हाँ, हाँ। देखो ये वाली चीज, अब यहाँ तक आ गए हो कि नहीं, इसको यहाँ ले लिए तो वहाँ 0 बचा। अब मुझे बताओ E डैश C में से EC माइनस करो, E डैश C बचा कि नहीं, तो E डैश C। जैसे बड़ी लाइन में से आप क्या करो, कोई AB है और मैं कहूँ AB में से AC कम कर दो, तो AB माइनस AC क्या होता है, AB में से AC हटा दो तो CB लिखते हो। तो वैसे ही तो मैं E डैश E दिखा रहा हूँ, तो E डैश E 0 इसका क्या मतलब है कि वो दोनों पॉइंट एक ही हो गए, उनकी कोई लेंथ ही नहीं, तो E डैश कोइंसाइड हो गया E से। सो इफ कोइंसाइड्स तो यानी वो सेम पॉइंट हो गए, और सेम पॉइंट हो गए तो फिर मैं E डैश की जगह E नहीं लिख दूँ, तो D इज पैरेलल। सही है, चलो। सो स्टेट कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम एंड प्रूव इट। चलो, प्रूफ सार्थक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए कर सको तो कर लो, अदरवाइज इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। देखो कल वाला भी प्रूफ तुमने करके नहीं दिया, कल पढ़ के गए थे, बट लेकिन कुछ उसमें सही नहीं। अभी मैं देख रहा था
तो ये अब कल की भी मेहनत ढंग से करवाओ, तो फिर बोलो नहीं कल वाला भी करो, खेल फिर से शुरू होगा सर, अप्रैल से खेल शुरू करो, तो हम तुम्हारे लिए खेल ही करते रहे अप्रैल से, तो बाकी बच्चों की करियर में क्या, तो रोज नया करो खेल वहीं से शुरू करो जहाँ से। थोड़ा तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अब मैं जिस दिन आपके 2 या 3 नंबर आने लगेंगे, आप जो कहोगे सर आपको करो, है ना। हाफ तक तो पहुँचो, 4 महीने से खेल रहे। सर आए तो उसके हाफ आए थे। अब तो मैं तो वो रोमिल के सामने तन के खड़ा होता है। चलो, स्टेट एंड प्रूफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। याद कर देना। हाँ हाँ करो।